अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। कुकिंग स्टाइल विद हसीबा में आप लोगों का तहे दिल से और बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं एक ऐसी सब्जी जो खाते ही दिल जीत लेंगे आप सबका। इतना ज्यादा टेस्टी, इतना मजे का बनेगा। सिंपल लगने वाली गंवार की फली पर टेस्ट में फुल रेस्टोरेंट स्टाइल। अगर आपने ऐसी गंवार की फली नहीं खाई है तो आज ही जरूर ट्राई कीजिए। एक बार बना लिए तो बार बार बनाने का मन करेगा। इतना ज्यादा टेस्टी, इतना मजे का ये बनता है कि जो नहीं खाते ना गंवार की फली, वो भी मांग मांग के खाएंगे। इतना टेस्टी ये बन के तैयार होता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने मार्केट में फ्रेश और छोटे छोटे गंवार की फली लिया है। इसको इस तरीके से हमने काट लिया है, आप देख रहे होंगे। अब हम पैन में डालेंगे ऑयल, उसमें डालेंगे थोड़ा सी जीरा। जीरा जैसे ही हमारा हो जाएगा उसमें हम गंवार की फली को ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा सी हम रोस्ट करेंगे, आप देख रहे होंगे। इसे थोड़ा सी रोस्ट करना है, बस थोड़ी देर, 1 से 2 मिनट तक, इससे ज्यादा नहीं। उसमें थोड़ा सी नमक डालेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सी इसको वापस से रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट तक। इसको रोस्ट करने से ना इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इसको सिर्फ रोस्ट नहीं करना है, इसमें हम पानी भी ऐड करेंगे इसको बॉईल करने के लिए। पानी इतना डालना है हमारी फली जो है हमारी एकदम अच्छे से डूब। इसको डायरेक्ट भी आप बॉईल कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ा तड़का लगा के अगर इसको बॉईल करेंगे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। इसको हम 2 से 5 मिनट के लिए, 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे, ताकि इसका कलर इस टाइप से चेंज हो जाए और ये अच्छे से बॉईल हो जाए। उसके बाद इसे हम एक स्टैंडर में रख देंगे और वही पैन में हम ऑयल डालेंगे और प्याज डालेंगे। हमने एक मीडियम साइज की प्याज लिया है, उसे हम इसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद उसके बाद इसमें जाके मूंगफली, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन वो भी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं है। और इसे भी हम हल्का से रोस्ट करेंगे, जिससे ज्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो इसे हमें रोस्ट करना है, थोड़ा सा इसे पकाना है, बस 2 से 4 मिनट तक इसे हम पकाएंगे कंटिन्यू। उससे ज्यादा नहीं बनाना है बहुत। अगर आपको ज्यादा वो करना है तो आप 5 मिनट तक इसे फ्राई कर लें, मतलब रोस्ट कर लें, उससे ज्यादा नहीं करना है। और देखिए इस लेवल तक हमें रोस्ट करना है। उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में, उसके ठंडा करके इसका फाइन सा पेस्ट बनाना है हमें। ये सब्जी आपने बना ली ना तो जितने भी खाएंगे ना सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बस आपकी तारीफें करते रहेंगे। और जब तक वो खाएंगे ना ये सब्जी, बस आपकी तारीफ करेंगे कि आपको जैसे कोई नहीं बना पाता। अब देखिए वही ऑयल में हम डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग डालना जरूरी है, थोड़ा इससे टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ये अच्छा भी है। अब देखिए जो हमने फ्राई करके निकाला था उसमें हम ऐड कर देंगे हरा धनिया और उसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अभी हींग को डालने के बाद उसमें हम भाजी ऐड कर देंगे, मतलब जो सब्जियां हमारी वो ऐड कर देंगे। और इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से इसे रोस्ट करेंगे, ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से खूब अच्छा बढ़ जाए। और देखिए जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था वो पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये जार को धो के थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे और इसे कंटिन्यू पकाते रहेंगे। और देखिए इसका मसाला जो तैयार हुआ था, ये मसाले का बहुत अच्छा ज्यादा कमाल है। ये मसाले की वजह से बहुत ज्यादा टेस्टी बना हुआ था। ये मसाला आप जरूर बनाइएगा। उसके बाद इसमें नमक ऐड करेंगे और कुछ ड्राई स्पाइसेस इसमें हम डालेंगे जो पाउडर में है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा काश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। सब आधा आधा चम्मच के करीब डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। डालने के बाद देखिए इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। तब इसको पहले से हमने बॉईल कर चुका है, इसीलिए इसको ज्यादा मतलब करने की जरूरत नहीं है। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसका मसाले जो इसमें हमने ऐड किए हैं, मसाले का कच्चापन खत्म हो जाए और सब्जी में हमारे अच्छे से नमक मिर्च को अच्छे से मिल जाए, इस लेवल तक इसे हमें पकाना है। और देख लीजिए इसमें हल्का सी पानी डालेंगे, ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है। इसको बंद करके 8 से 10 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए ऑयल हमारा सरफेस पे आ चुका है और सब्जी हमारी जो है मोस्टली तैयार हो गई है, लेकिन अभी थोड़ा सा पानी ज्यादा है, इसे हमें कुक करना है। उससे पहले इसमें हम एक लेमन जूस डालेंगे। अगर आपको पसंद है डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। लेमन जूस से ना इसे खट्टापन आ जाता है और थोड़ा टेस्ट इसका और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया हमने। बस सब्जी मोस्टली मतलब रेडी हो चुकी है, लेकिन इसे हमें थोड़ा सी और कुक करना है, जब तक ये और इसका पानी जो है इसके अंदर ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल एकदम सरफेस पे नहीं आ जाता। थोड़ा इसका पानी और ज्यादा ड्राई हो जाएगा तो इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस लेवल में अगर आप जैसे हमारे तरीके से अगर आप बना लिए ना तो बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बस आपकी तारीफ करेंगे कि आपने ये रेसिपी कहाँ से देखी। बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत मजे का बना हुआ है। सब आपकी तारीफें करते रह जाएंगे। और घर में भी जिसको नहीं पसंद है, जो मुंह नाक बनाते हैं भाजी देख के कि ये क्या बना लिया, गंवार फली है तो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये क्या बना लिया। अगर आपने बना लिया ना तो वो भी मांग मांग के खाएंगे। इतना ज्यादा टेस्टी, इतना मजे का ये बनता है। हमारे घर में जितनों ने भी गंवार फली से जिसको भी नफरत थी ना, बोलते थे हमको नहीं पसंद, हम नहीं खाते, लेकिन जब मैंने ये भाजी बनाई ना तो उन लोगों ने ना मांग मांग के खाए, बोले बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि खत्म हो गई, उसके बाद ही मांग रहे थे भाजी बची है क्या। बहुत अच्छी सब्जी बनी हुई थी, लेकिन खत्म हो गई थी। अब हालांकि जब भी ये सब्जी हमारे यहाँ बनती थी जल्दी खत्म ही नहीं होती थी, किसी को पसंद नहीं था, कोई खाते ही नहीं था।
दूसरे घर में देना पड़ता था, या तो इसको हमें कोई खाता नहीं था, ऐसी फालतू पड़े रहती थी। लेकिन इस तरीके से हमने बनाया है ना, तो ये सब्जी जरा भी नहीं बनी, 1 दिन के अंदर ही ये सब्जी पूरी खत्म हो गई। इतनी ज्यादा टेस्टी ये सब्जी बन के तैयार हुई थी। और देखिए सब्जी हमारी जो है बन के तैयार हो गई। इसमें हमने थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर दी है। अगर आपको पसंद है, टेस्ट खाते हो तो आप डालिएगा, नहीं खाते तो नहीं डालिएगा। मिर्ची हमने अक्खी डाला है, स्वीट करके नहीं डाला है, इससे इसका तीखापन नहीं बढ़ेगा। अगर जिसको मिर्ची पसंद होगी वो मिर्ची निकाल के खा लेगा। उसके बाद इसमें धनिया का पत्ता डालेंगे। बस हमारी सब्जी रेडी हो गई है। आप इसको रोटी के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, तंदूरी के साथ खाइए। ये बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत मजे का बनता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आप जो रेस्टोरेंट में खाते हैं, ढाबा होटल में खाते हैं ना, सेम वैसी सब्जी घर में बनके तैयार होगी। अगर आप हमारे जैसे बनाएंगे तो बिल्कुल कम मसालों में, एकदम बेसिक मसालों में, और अपने किचन के ही मसाले में, बाहर से कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया गया है। सारे घर के मसाले में रेस्टोरेंट जैसे ये सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। एक बार आप हमारे तरीके से प्लीज बना के देखिएगा, उसके बाद हमें कमेंट कीजिए। पहले बनाइए, खाइए, फिर हमें कमेंट कीजिएगा कि ये सब्जी कैसी बनी हुई है। इतनी ज्यादा टेस्टी, इतनी मजे की बनी हुई थी ना, कि जिसको नहीं भी खाना है ना, वो भी मांग मांग के खाएगा कि इतनी ज्यादा सब्जी टेस्टी और मजे की बनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।